बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं करीम अकबर संदीला। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संदीला आर्ट। ऐसे रेटिंग के बाद जो सबसे अहम इंग्लिश का जो सवाल है वो है समरी रेटिंग। चाहे वो 9th क्लास की समरी हो या 10th क्लास की इंग्लिश की समरी हो, दोनों बहुत अहम सवाल हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर के पास मार्जिन के 1-2 नंबर होते हैं। वो वैसे ही अगर ठीक भी हो तो ना चाहते हुए भी वो 1 नंबर स्किप कर देता है। तो हमने, क्योंकि हमारा मकसद है आपके नंबर पूरे ले आना, हमारा मकसद है आपके इंग्लिश में 75 में से 75 नंबर ले आना, तो हम आपको जो समरी की प्रेजेंटेशन वो बताएंगे वो ऐन बोर्ड हिदायत के मुताबिक होंगी। आपको हर एक चीज़ के बारे में इल्म दिया जाएगा, जो बोर्ड के रूल ज़वाबित होते हैं, जो कवायद व ज़वाबित होते हैं, जिसके तहत एग्ज़ामिनर को पेपर चेक करने के लिए शीट मुहैया की जाती है। इंशाअल्लाह अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो अब हम शुरू करते हैं जी। हमारा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने रूटीन के मुताबिक हम नंबर लिखेंगे। ये इसका हम क्वेश्चन नंबर इसका नंबर होता है जी 6। ये हम लिख लिया। उसके बाद हमने ये 2 डॉट लगा दिया। उसके बाद कोई भी समरी हो, यानी मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ ट्राई अगेन। ये हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, समरी का नेम लिखना है जो आपके पेपर में आई हो, चाहे वो 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है या 9th क्लास का। जो आई है उसका आप टॉपिक मिड में लिखेंगे, ट्राई अगेन। ये लिखने के बाद आपने ये लाइन छोड़ देनी है ताकि आप अंडरलाइन कर सकें। उसके बाद पोएट्स का नेम ऑलरेडी क्वेश्चन शीट पे दिया होता है, तो आपने इसका रिदम पूरा करने के लिए आप लिखेंगे पोएट्स नेम। ये ऑलरेडी आपको आपकी क्वेश्चन शीट के ऊपर दिया होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया पोएट्स नेम। इसके आगे 2 डॉट लगाने हैं। उसके बाद जी जो इसका नेम हो आपने क्या करना है, इसी के आगे 2 डॉट लगा के आपने आगे लिख देना है पोएट्स नेम। अगर इस लाइन पे पूरा नहीं हो रहा तो आपने इधर नहीं जाना, बल्कि जो लफ्ज़ बच जाए नेम के आपने उसके नीचे लिख देना। उसके बाद जी आपने मिड के अंदर बड़ा करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है आपने लफ्ज़ समरी। और थोड़ा प्यारा करके ये हो गया। अब आपने ये लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी समरी की हिदायत पे। यहाँ पे हिदायत बताता हूँ आपको। सबसे हमारे पास जो पहली हिदायत है वो क्या है, समरी को पैराग्राफ समरी को पैराग्राफ की सूरत में लिखे। एक मिनट, दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा
7 से 6 लाइन पर मुश्तमिल पैराग्राफ बनाया। यानी जो आपको बुक पे जो या आईने पर 3 तरह की समरी दी होती है, एवरेज लोगों के लिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए जो दी होती है, उसी को आपने 7 से 6 लाइन पर एक पैराग्राफ बनाना है, फिर 1 इंच छोड़ देना है, फिर दोबारा लिखना शुरू कर देना। इस तरह करके आपने ना जी कोई 3, 4 या 5 पैरे बन जाएंगे आपके समरी के। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास अहम पॉइंट है वो है जी 7 से 8 लफ्ज अहम मार्कर से लिखें। जो आपको लगता है कि ये लफ्ज अहम है तो उससे आपने पेन की बजाय मार्कर से लिख देना है। उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट है, अच्छा जो मैंने ये सारे हिदायत बताई हैं, यही हिदायत एग्जामिनर को भेजी जाती हैं, जो बोर्ड चेकर होता है, जो पेपर चेकर होता है, उसको भेजी जाती है। इसके तहत वो आपके नंबर लगाता है। इसके तहत वो जो इंग्लिश के जितने भी सवाल है उसका बाकायदा उनको हिदायत होती है, उसके तहत वो पेपर चेक कर रहा होता है। जो चौथा सबसे कि समरी होनी कितनी चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समरी का मतलब है समराइज करना। बच्चे क्या करते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं मजमून से, उसमें बहुत ज़्यादा कोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखें, मैंने पहले भी कहा कि समरी का मतलब है समराइज करना। आप रिलेट कर लें खुलासे से। खुलासे में आप देखें किसी किस्म की कोटेशन या इस तरह की हवाला जात यूज़ नहीं किया जाता। तो इसमें भी ये है कि अब मैं बताता हूं कि हमें कितनी समरी लिखनी है। आप देखें 1.5 सफ़ात से लेकर 2 सफ़ात तक समरी तहरीर करें। ये सबसे अहम था। और मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए ये अहम फिक्रा, अगर कोई तालिब इल्म कोटेशन का इस्तेमाल करेगा तो उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। ये थे बोर्ड लुब्रिकेंट, जो एक चेकर को बोर्ड की तरफ से हिदायत की जाती हैं। समरी चाहे वो 9th की हो या 10th की हो, उसको चेक करने के लिए इंशाअल्लाह आप इन हिदायत पर अमल करें और इस पूरी वीडियो को गौर से देखें और इस तरह समरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके नंबर भी पूरे आएंगे और आप मुझे दुआ भी करेंगे। मेरी ये वीडियो याद रखें व्यूज़ लेने के लिए नहीं है, एक जो है ना खालिस इल्म आप तक पहुंचाने के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि जो हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं आल पाकिस्तान से, उनका किसी किस्म का नंबर ना कटें और उसके नंबर पूरे आएँ। मैं आपको एक समरी का मेरे पास आर्टिकल है, मैं आपको दिखा भी देता हूं।
आप ये देखें जो मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया, ये पैराग्राफ भी बने हुए हैं, उसके बाद लफ्ज़ भी हम हाईलाइट किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे बच्चे ने जो ना जी टोटल जो समरी आपके सामने जो लिखी है वो 1.5 पेज की है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।